यशाया 1 उसका 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवाली रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है तू मेरे पास आ, हम बैठते हैं, हाँ हम बात करते हैं। कहता है प्रभु के यहोवा कहता है आओ। कौन कहता है? यहोवा, परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है, वो परमेश्वर कहता है आओ मेरे पास आओ और हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे अर्गमानी रंग के हों, कितने ही गहरे तुम्हारे पाप हों, कितने पुराने तुम्हारे पाप हों, कितने बड़े तुम्हारे पाप हों, कितने भयंकर तुम्हारे पाप तुमने किए हैं, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। चाहे तेरे पाप लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान, प्रभु क्या कहता है? हिम के समान। बराबर देखिए, पीछे सी पता नहीं कहाँ जा रहे थे और हमारी फ्लाइट शायद चंडीगढ़ से राजस्थान की ओर जा रही थी और रास्ते में बहुत ही पहाड़ थे और दोपहर का समय था और वो बर्फ के पहाड़ थे और उनके ऊपर जब धूप पड़ रही थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सफेद, बिल्कुल स्वर्ग की तरह। उस बर्फ के पहाड़ों के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी और हम बहुत ही करीब से होके जा रहे थे उससे, और जब मैंने देखा मतलब लाइक ए हेवन, स्वर्ग की तरह, इतनी वाइटनेस, वो बर्फ के बादल जो थे वो धूप पड़ने के कारण दोपहर का समय था, चमक रहे थे। और प्रभु क्या कहता है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, मैं उन्हें धोके हिम के समान उछला कर दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे अर्गमानी रंग के हों, कई बार हम सोचते नहीं मैंने तो बहुत ज्यादा किए हैं, मेरे नहीं माफ हो सकते। हमें हमेशा लगता है इसके हो जाएंगे, मैंने बहुत गंदे वाले किए हैं, मेरे नहीं होंगे। प्रभु कहता चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो चाहे अर्गमानी रंग के हों तो भी वो ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। प्रभु कहता है मैं तुम्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना है। कहता आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हालेलुया। तो कभी मत समझे कि अरे मेरे पाप तो ज्यादा बड़े हैं। कैसे भी गुनाह हमने किए हैं। हम जक्कई के बारे में देखते हैं, जक्कई लोगों को लूटा करता था, लोगों के धन को, आने जाने वाले राहगीरों के धन को लूटा करता था। हम उस औरत के विषय में जिसको सदुकी और फरीसी पत्थर मार रहे थे, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु ने उसे माफ किया। हम देखते हैं यीशु ने बहुत सारी वेश्याओं को माफ किया, चुंगी लेने वालों को माफ किया। एक औरत जो 5 पति कर चुकी थी, यीशु ने उस पर भी दया की। कौन सी? पौलुस, पता नहीं कितने लोगों को पौलुस शाऊल ने मारा था, जो बाद में पौलुस बना। कितने मसीह लोगों को, खुदा के लोगों को उसने सताया था, तो भी जब प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब आप यीशु के पास आ गए हैं, वो आपको गारंटी देता है। वो कहता तेरे पाप चाहे लाल रंग के हैं, चाहे अर्गवानी रंग के हैं, चाहे गुप्त हैं, मेरे पास आ, मैं तुझे धोके हिम के समान सफेद कर दूंगा।
हालेलुया। तो मत कहा करो, मत सोचा करो कि मेरे पाप बड़े हैं, मेरे पाप छोटे हैं। पाप पाप होता है। और जब प्रभु आपको अपने पास बुलाता है, ऐसा नहीं वो हल्के का उजले कर देता है। वो कहता मैं हिम के समान, बर्फ के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह 31 का 34 वचन हम पढ़ेंगे। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। आप जानते हैं जिस दिन आप यीशु के पास आते हैं, इसको लगा के रखना, जब हम प्रभु के पास आते हैं और पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपने जीवन का प्रभु मान लेते हैं, उसी दिन परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। प्रभु तो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। और हमारे मन में वो गिल्ट बार बार शैतान डालता है, नहीं नहीं प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, तू तो बहुत पापी औरत है, तू तो बहुत पापी व्यक्ति है, प्रभु तुझे प्यार नहीं करता। और कई बार हमारे जीवन में कुछ कठिन समय हम किसी कठिनाई में से होके, किसी स्ट्रगल में से होके कई बार गुजर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे पाप क्षमा नहीं हुए, इसलिए मेरे ऊपर ये दुख आया है, ये परीक्षा आई है। और शैतान हमें यही महसूस कराता रहता है, जबकि प्रभु क्या कह रहा है यहाँ पे, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक, क्या लिखा है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर याद नहीं करूंगा। हालेलुया। कहते सब छोटे बड़े सब मुझे जान लेंगे। क्यों जान लेंगे? क्योंकि मैं उनका अधर्म, उनका पाप, उनके अपराध को क्षमा करूंगा और फिर उनको कभी याद नहीं करूंगा। उसने ये नहीं लिखा कि मैं छुपा दूंगा। वो क्या कहता है, क्षमा करूंगा और फिर कभी याद नहीं करूंगा, हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, दिमाग निकाल दिया। लेकिन हमें लगता है प्रभु हमारे पापों को याद रखता है। प्रभु नहीं रखता, हम रखते हैं। और हाँ, शैतान यही चाहता है कि हम इस बोझ में बने रहे। हम पापी थे, पर यीशु के लहू ने हमें धर्मी बनाया है। हम कहते हैं प्रभु मैं पापी था, तेरे लहू ने मुझे शुद्ध किया है, मुझे पवित्र किया है, अब मैं धर्मी हूं, अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी बन चुका हूं। हालेलुया। इब्रानियों 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, उनके पाप के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। प्रभु क्या कह रहा है, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा और फिर कभी याद नहीं करूंगा। पर हम सोचते हैं मेरे जीवन में मैंने ये पाप किए हैं, शायद उसकी सजा मुझे प्रभु ये दे रहा है, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में इसीलिए आ गई है, मेरे पाप क्षमा नहीं हुए अभी तक। नहीं, प्रभु हमें सिद्ध करता है, प्रभु हमें परीक्षाओं से निकलने देता है ताकि हम विश्वास में बढ़ जाएं, हमारे अंदर आत्मा के फल आ जाएं, हमारे अंदर वो परफेक्शन आ जाए। हालेलुया। और ये जो पापों की क्षमा है ना, ये बिना लहू बहाए नहीं मिलती। इसके लिए कोई ऐसे नहीं, हाँ जी ये परमेश्वर ने बोल दिया पाप क्षमा हो गए और हो गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसकी कीमत चुकाई गई है।
अगर आज परमेश्वर कह रहा है आपके पापों के लिए, तो उसने कीमत चुकाई है, ये शब्द नहीं है। लेबे व्यवस्था 17 का उसका 11 वचन, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैं तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। क्या लिखा है बच्चा, उसको बाइबल में से पढ़े। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में रहता है। और उसको कैसे एक व्यक्ति के जीवन से अगर लहू निकाल दिया जाए, क्या वो जीवित रह सकता है? ज्यादातर डेथ कब होती है एक्सीडेंट में? चोट लगने से नहीं होती है, हाँ, जब लहू शरीर से पूरा निकल जाता है तब मनुष्य की डेथ होती है। और सारी बीमारियों की जो हम जांच करते हैं वो कैसे करते हैं? लहू में से करते हैं। हम कहते हैं ब्लड चेक होएगा, पूरे शरीर की बीमारी, कहीं किडनी में बीमारी, लीवर में बीमारी, चेक कर रहे हैं लहू को। ये क्या बात हुई? हाँ, तो प्रभु क्या कहता है? जो मनुष्य का जो प्राण है वो कहाँ रहता है? लहू के अंदर। हालेलुया। और उनको तभी लहू जो है वो बहुत ही, आपको पता नहीं, शैतान भी लहू मांगता है, बहुत बलियां चढ़ाई जाती हैं। जितने लोग बच्चे अबॉर्ट कराते हैं, गिरा देते हैं बच्चों को, अबॉर्शन कराते हैं, आपको पता नहीं है वो ब्लड सैक्रिफाइस शैतान को जाता है। शैतान बच्चों की बलियां लेता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा अभी आने वाले समय, मैंने आपको बताया, बच्चों के ऊपर शैतान अटैक करने जा रहा है। जब भी आपके बच्चे घर से निकले, उनके लिए प्रार्थना करो, यीशु के लहू में छुपाओ, ऑयल लगाओ उनको, तब आपने भेजने हैं। छोटे बच्चों के सैक्रिफाइस, शैतान आपको पता है यीशु की नकल करता हर चीज में। हमारे यीशु, जब पुराने नियम में एक निर्दोष मेमना चढ़ाया जाता था, और शैतान क्या है, उसको सबसे, उसकी जो पसंदीदा बलि है वो मासूम बच्चे हैं। लेकिन बाइबल कहती है यहाँ पर, क्योंकि प्राण, मनुष्य का प्राण लहू में रहता है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों 9:22। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए, किससे? लहू के द्वारा, अपने इकलौते पुत्र के, उस निर्दोष निष्कलंक जो पाप से अज्ञात था, उस यीशु मसीह के पवित्र लहू को बहाया गया, और वो हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों का जो प्रायश्चित है वो यीशु का लहू है, और वो लहू बहाया गया हमारे लिए, जिससे हम साफ हुए। हमारे लाल अर्गमानी रंग के जो पाप है वो लहू के द्वारा साफ हुए हैं। हालेलुया। तो जब यीशु ने अपना लहू बहा दिया है आपके लिए, और आप उस लहू के पास आ चुके हैं, उस प्रभु के पास आ चुके हैं, फिर आपके पाप रखे नहीं गए, वो क्षमा कर दिए गए, वो धो दिए गए हैं, परमेश्वर उन्हें भूल चुका है। इब्रानियों 10:4। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को
दूर करे। किसी जानवर का लहू नहीं, किसी पापी मनुष्य का लहू नहीं, उस पाक पवित्र यीशु का लहू, जिसके लहू में इंसान का लहू नहीं था, उसके अंदर यहोवा का लहू था। वो पाक यहोवा का था। उसने वो पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है, जिससे हमारे पाप क्षमा हुए हैं। और अभी भी हम अगर उस पर शक करें, मेरे पाप क्षमा हुए नहीं हुए, तो हम दोषी हैं। हमें रोज प्रभु धन्यवाद, तेरे पाक लहू के द्वारा मैं पवित्र किया गया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे पाप लाल रंग के थे, अर्गमानी रंग के थे, पर तूने धो के हिम के समान सफेद कर दिए प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। रोज उसके लहू की जय जयकार करना है, रोज उसके लहू के लिए धन्यवाद करना है, रोज उसके लहू को अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपनी लाइफ के ऊपर लगाना है। हालेलुया। अय्यूब 9 उसका 30 और 31। चाहे मैं हिम से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं। हाँ, चाहे मैं हिम से स्नान करूं, चाहे मैं सफेद बर्फ के साथ, उसके बर्फ के सफेद पानी से स्नान करूं, और चाहे मैं अपने हाथ बहुत ही स्पेशल साबुन से भी धो लूं, खार से निर्मल करूं। कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं है, कोई ऐसा सरफ पाउडर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पापों को मिटा सके। चाहे मैं अपने हाथ खार से निर्मल करूं, तो भी तू मुझे गड्ढे में ही डाल देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे। बाहर से कोई शुद्धि नहीं है। अगर मैं हिम से स्नान करूं, दुनिया की कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई साबुन, कोई सरफ से मैं नहा लूं, कोई नदी में मैं स्नान कर लूं, कोई पहाड़ पे जाके मैं स्नान कराऊं, तो भी तू मुझे गड्ढे में ही डाल देगा, और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे। मेरे पाप क्षमा नहीं हो सकते। जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता किसी नदी में जाते थे डुबकी लगाने। हाँ, सुबह सुबह इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाते थे। बोले अच्छा होता है, पाप धुल जाते हैं। हाँ, अब पता लग रहा है इतना फालतू में किया। हाँ, कुछ नहीं धुलता। वो नदी तो खुद सफाई कहती है कि मेरी सफाई कर दो भाई, बहुत कूड़ा करकट हो गया मुझ में। वो हमारे पाप क्या क्षमा करेगी? वो नदियां तो खुद ही कूड़े कबाड़ से भरी हुई हैं। वो कहती है तुम हमारी सफाई कर दो, हम कहते हैं ये नदी हमारी सफाई कर देगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? पर जब हम जानते नहीं थे, आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, अंधकार के जो हाकिम था, जो दुष्ट था, उसने हमारे दिमाग को पकड़ रखा था। सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, अच्छे बुरे का समझ नहीं थी, हमें प्रभु को पहचानते नहीं थे। जो अभी भी नहीं पहचानते हैं तो वो हमें पागल कहते हैं। बाइबल में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश होने वाले हैं उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए उद्धार का कारण है, जो मन फिराते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 2 उसका 22। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे। बहुत सारा साबुन लगा लो, झाग बना लो उसकी, पूरी झाग में बैठ जाओ, तो भी तेरे धब्बे, तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। हाँ, चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए
और अपने को साबुन, बहुत सारा साबुन प्रयोग करे, 10 दिन बैठा रहे साबुन में, दूध में बैठा रहो, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। बाहर की चीजें हमें पवित्र नहीं कर सकती, बाहर की कोई भी चीज से हम शुद्ध नहीं हो सकते। हमारे ध्यान, हमारे ज्ञान, हमारा कुछ भी, हमारा नहाना, सब कुछ। रोज एक उंगली काट के भी दान कर दो तो भी तुम्हारे पाप नहीं क्षमा होने वाले। लेकिन बाहर से तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। पाप लहू के द्वारा, और लहू भी पाक यहोवा का, पाक मेमने का, परमेश्वर के पुत्र का लहू ही पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, अभी वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, केवल वही क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे पापों को क्षमा कर चुका है। हम देखते हैं कोई व्यभिचार में पकड़ा गया, कोई चुंगी लेता था, कोई लोगों को लूटता था, कितने सारे पाप हम देखते हैं बाइबल में। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। और यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, अपने कामों से वो धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए नहीं। कल भी मैंने बताया था, यीशु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया, और उनमें हम सबसे बड़े पापी थे। हालेलुया। जकरिया 13 उसका 1 वचन। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। लिखा है उस समय दाऊद के घराने, यीशु मसीह कहां से आया? दाऊद के घराने से। और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। वो जीवन का जल फूटेगा, और वो जल क्या है? यीशु मसीह। और जब वो यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, ना केवल क्षमा करता है, तुम्हारे अंदर आके रहता है। और जब तुम्हारे अंदर आके हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? क्या होता है? तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगती हैं, तुम भी एक सोता बन जाते हो। 1 यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम कब कर पाते हैं? जब यीशु हमारे अंदर होता है। नहीं तो पहले तो अपने सगे से भी प्यार नहीं कर पाते थे, मतलब ही थे पूरे। हाँ, लेकिन आज हम जानते नहीं किसी को, कोई कहीं से ऐसा लगता है वो अपना, प्यार करते एक दूसरे से। हाँ, अभी देखो यहाँ पर चर्च में कितने सारे लोग अलग अलग स्टेटों से आए हुए, अलग अलग जगहों से, पर जब हम रहते ऐसा लगता है हम, मुझे अभी कोई व्यक्ति मिलने आया पिछले दिनों में, और वो भाई रोने लगा, कहता मम्मा जी मैं आपसे पहली बार मिला और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पता नहीं कब से जानता हूँ। और कहता आप ऐसे बात कर रहे हो मुझसे जैसे मैं, आप मुझे कब से जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। लोग रोने लगते हैं। हमारे एक भाई हैं, अभी हम
गए जब वेस्ट बंगाल में, मेरी आदत है सबसे, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम क्या दे सकते, वो प्रेम यीशु का। इस भाई को मैंने बोला तुम मेरे बेटे हो, वहीं पे घुटनों पे आके रोने लगा, वो प्यार उमड़ने लगा उसके अंदर। बोले मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। क्या है हमारे बीच में संबंध, कोई किस जाति का, किस कलर का, किस कल्चर का, पर जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है। ये सहभागिता, ये प्रेम कैसे, ये परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर, जहां पे हर तरह का पक्षपात खत्म हो जाता है, हर तरह का जातिवाद खत्म हो जाता है, भेदभाव खत्म हो जाता है। हालेलुया। जब हमारे अंदर ज्योति है प्रभु की, फिर लिखा है और उसके पुत्र यीशु का लहू, बोलो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब पापों से, सब पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। तो कभी मत सोचे कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा नहीं किए अभी भी, और गिल्ट रखते हैं, नहीं नहीं मेरे प्रभु ने क्षमा, प्रभु ने कहा मैं तेरे सब पापों को क्षमा कर दिया। हाँ? जब आपका कोई कपड़ा धोते तो साइड का वाला कोना छोड़ देते तो ये गंदा, इसको ज्यादा नहीं मसलना ऐसा करते हैं, गंदा वाला तो ज्यादा मसलते हैं, बल्कि तो हम पूरा कपड़ा धोते हैं, आधा नहीं धोते हैं। तो यीशु ने हमें पूरा धोया है, पूरे पाप क्षमा किए हैं, पूरी तरह शुद्ध किया है। तो अपने अंदर गिल्ट नहीं रखना, शैतान बार बार आपको जताता रहता है। यीशु ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, पर परमेश्वर चाहता है अब हम उसकी तरह पवित्र होके चलें, ज्योति बन के चलें। हालेलुया। जब लोग मसीह में आते हैं उनके पाप क्षमा हो जाते पूरी तरह से, लेकिन फिर भी वो गलतियां करते हैं, गिरते रहते पाप में। ये जो वचन है किसके लिए लिखा है? हे बालकों फिर पाप ना करो। जो बालक होते हैं, जो मसीह में नए होते हैं, जिनके अभी जड़ नहीं पकड़ी, वचन नहीं है अंदर, तो वो क्या करते हैं? पाप करते हैं। और कई बार अरे ये तो मसीह हुआ, ये तो अभी, लेकिन वो मसीह तो है और आप उसको कई बार पाप करते देखते हो, सेम चीज करते देखते हो, तो हम ठोकर खाते हैं। वो मसीह है पर अभी बालक है, इसीलिए बार बार गिर रहा है। लेकिन जब वो सयाना हो जाएगा, प्रभु के वचन को पूरी रीति से जान जाएगा, प्रभु के बलिदान को समझ जाएगा, फिर वो कभी पाप नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने यहाँ पे बालकों शब्द यूज किया है। इसलिए प्रभु कहता है हे बालकों, लेकिन एक जगह प्रभु कहता है कि अब तो तुम्हें सयाने बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध पीने वाले बच्चे हो। तो हमें मसीह में सयाना मतलब लगातार लगातार वचन का जल, लगातार वचन की रोटी, लगातार प्रभु की संगति, और फिर हम क्या करते हैं? हम बड़े होते जाते हैं। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बहुत बार गिरता है। इसी तरह जब मसीह में लोग आते आते हैं, कई बार वो दोबारा से गिर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देता है। बाइबल में क्या लिखा है? कोई और यदि कोई पाप करे, हे बालकों पाप करना छोड़ दो, लेकिन फिर भी यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत में हम फिर से लौट सकते हैं प्रभु के पास। अगर हम दोबारा भी गिर चुके हैं, हम कई बार गिर चुके हैं,
और हमें लगे नहीं नहीं अब तो प्रभु मुझे कभी ग्रहण नहीं करेगा, अब तो मैं हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो, नहीं। आप किसी भी समय पर जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, घमंड से नहीं, कर ले क्या बिगाड़ेगा मेरा, कुछ नहीं होता, कुछ कोई नरक नहीं है कोई, वो जानबूझ के प्रभु ने कहा फिर उसकी क्षमा नहीं है। पर लेकिन अगर कोई कई बार कोई बालक है, नहीं वो मैच्योरिटी, वो वचन नहीं है, वो चीजें नहीं, और गिर गया, तो भी प्रभु कहता है तुम्हारे लिए धर्मी यीशु मसीह है जो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, तुम उसके पास लौट सकते हो, मान के वापस आ सकते हो। कभी भी शैतान को अपने जीवन में जगह मत दे। बहुत बार शैतान बोलता क्या दिया यीशु ने तुझे, मैं बोलती हूँ शैतान तेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, यीशु ने तो अपना लहू दिया, अपना जीवन दिया, अनंत काल का जीवन मुझे दिया, मेरे पापों की क्षमा दी, तूने क्या दिया? हाँ, शैतान को जवाब दो। वो क्षमा जो कोई दे नहीं सकता, मेरे काम मैं खुद अपनी क्षमा नहीं, वो क्षमा सिर्फ यीशु ने हमें दी है, हमारे पापों की क्षमा, जिसके लिए पूरी दुनिया जप तप करती रहती है। हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। हालेलुया। दानियल 9 उसका 9 वचन, एक वचन पढ़ेंगे और बस। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तो दया सागर और क्षमा की खान है। क्या लिखा है, दोबारा लगाएंगे फिर। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से हाँ, फिर गए, परंतु यद्यपि हम अपने प्रभु परमेश्वर से फिर गए, दूर हो गए, भटक गए, प्रभु को छोड़ दिया, तो भी परमेश्वर कहता है वो दया सागर है और क्षमा की खान है। हालेलुया, वो क्षमा की खान है। उसके पास इतनी सी क्षमा नहीं है कि बस भाई कोटा फुल हो गया, अब क्षमा करने वाले इतने लोगों को क्षमा करना था, हो गया क्षमा, अब तेरी क्षमा नहीं हो सकती। नहीं, वो कहता है वो क्षमा की खान है। खान समझते हैं, जिसमें से कोयला निकलता ही रहता, निकलता ही रहता, सोना निकलता ही रहता, निकलता ही रहता। हम कहते ना ये तो खान है, कई किलोमीटर तक निकलती रहती चीजें, गैस निकलती रहती, तेल निकलता रहता, खान। प्रभु क्या कह रहा है, वो तो क्षमा की खान है। तो आप जब भी प्रभु के पास लौटते हो, आते हो, वो तुम्हें क्षमा करता है। तो कभी मत समझे कि नहीं अब मेरा रास्ता बंद हो चुका है, मैं नहीं लौट सकता। प्रभु क्षमा की खान है, वो दया का सागर है, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। और जब आप लौटेंगे, वो क्षमा की खान आपको क्षमा कर देगी। हालेलुया। वो दया का सागर, सागर है वो दया का। कमी है उसके ऊपर दया की? नहीं, वो दया करेगा आप पे। आ जाओ उसके पास लौट के, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। शैतान तुम्हें दोषी ठहराता है। जब वो कहे ना तू पापी है, तेरे पाप क्षमा नहीं हुए, बोले यीशु मेरे पापों को क्षमा कर चुका है। और वो कहता है मैं फिर कभी उसे स्मरण नहीं करूंगा। इसीलिए प्रभु के पास लौट आओ, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। मरकुस 2:27। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर कोई कहे कि प्रभु पाप क्षमा नहीं कर सकता, प्रभु की निंदा है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। और हमारी बीमारियां, हमारे जीवन की बहुत सारी चीजें जो पाप से जुड़ी रहती हैं, इसीलिए बीमारी से बढ़कर एक व्यक्ति के पाप क्षमा होने जरूरी है।
बीमारी चंगी हो गई, उसके बाद मर के नरक में चले गए। नहीं 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 नहीं। जब एक लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास आया, बीमार, उसको लोग लेकर आए। अब वो सोच रहे थे हाथ रखेगा, बोलेगा चंगा हो जा, पर यीशु मसीह क्या कहता है? जा, तेरे पाप क्षमा हुए। बोले ये क्या कर रहा है, पाप क्षमा हुए? उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, क्योंकि वो बीमारी उसके जीवन में पाप के कारण थी। बीमारी से बढ़ के, कर्जे से बढ़कर, दुनिया की हर एक चीज से बढ़कर पाप है। तो कभी नहीं, अगर एक बार आपके पाप क्षमा हो गए तो पूरी तरह से हो चुके हैं। और अगर प्रभु कहता बालकों, अगर कोई नया विश्वासी फिर से गिर भी जाता है, प्रभु उसको भी कह रहा, यीशु मसीह है, जब शैतान दोष लगाता है उसके ऊपर, यीशु अपना लहू लेके उस कोर्ट में जाता है, बोलता है देख मैंने प्राइस पे कर दिया है, मैंने प्राइस पे कर दिया है, ये पापों का पश्चाताप है। यीशु मसीह आपका वकील बन के उस कोर्ट रूम में जाता है। इसीलिए वो कहता है कि बार बार पाप करके यीशु के लहू को अपने पैरों तले मत रौंदो, निकल आओ बाहर। हम बालकों की गलतियां माफ कर देते हैं, हाँ? जब छोटा बच्चा बार बार गलती करता है, एक छोटा बच्चा बार बार कीचड़ में गंदा हो जाता है, वो बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन बड़े होने के बाद, मैच्योर होने के बाद माँ बाप उम्मीद नहीं करते उससे। ऐसे ही पिता भी, जब आप एक मैच्योर, प्रभु में सालों से हैं, मैच्योर हो चुके हैं, वचन का ज्ञान, सारी चीजें, उसके बाद भी तो फिर कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। हालेलुया।